हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसके पहले हमने फंक्शंस के बारे में देखा था। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन इससे आता है और जनरली जो क्वेश्चन आता है इजी मीडियम लेवल का ही आता है। तो हम काफी अच्छे चांसेस है कि ये ऐसा चैप्टर है जिसको एक लेक्चर में आराम से करके आप अपने 4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो। कम थ्योरी वाला चैप्टर है, ज्यादा थ्योरी है भी नहीं, कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने, कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, किसी भी फंक्शन का जब इनवर्स निकालते हैं तो हर किसी फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कैसा फंक्शन होना पड़ेगा, वो किस टाइप का? 1 1। हाँ 1 1, और ऑन टू भी होना पड़ेगा कि नहीं? किसी 1 1 चलेगा? ऑन टू भी होना चाहिए सर। हाँ ऑन टू भी होना चाहिए, ध्यान रखना 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी जाके उस फंक्शन का अपन इनवर्स निकाल पाएंगे। मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब जैसे मान लो इधर कोई सेट है, इधर कोई सेट है, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, 1 2 3 4। इधर भी मान लो 1 2 3 4, और यहां से यहाँ कनेक्ट होने के लिए, फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए और कोई भी सेकंड सेट में एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो कभी भी बाइजेक्टिव बनाना तो इधर और इधर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। अब इसका जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो वो भी फंक्शन कहलाएगा, लेकिन अगर 1 1 और ऑन टू नहीं हुआ और उसका इनवर्स निकाला तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करेगा। इसलिए सबसे बेसिक रूल, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो फंक्शन को बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अब जब बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन कॉस टेन, तो वहां पे ये देखा गया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, वो तो 1 1 है ही नहीं, क्योंकि अगर आप मान लो साइन कॉस टेन किसी का भी ग्राफ बनाओ, मान लो साइन का ग्राफ बना दिया, ये साइन का ग्राफ बना दिया, क्या ये फंक्शन 1 1 है? नो सर। बोलो नहीं ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक से ज्यादा जगह कट करेगी तो फंक्शन 1 1 नहीं, दो अलग अलग एक्स की वैल्यू पे एक सिंगल वाई आता ही है ना, तो इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। बोलो, तो इसका इनवर्स होना नहीं चाहिए, तो फिर इनवर्स हम कैसे निकाल रहे हैं? इसका इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 1 होने के लिए, सॉरी, इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि साइन एक्स कॉस, ये मेरे सारे फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। फिर अब इनका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, बताओ, बोलो। ये आपको समझ में आया ना रूल? मतलब ये तो कंफर्म हो गया, साइन मैनी वन फंक्शन है ना? यस सर। फिर तो इसका इनवर्स निकाल थोड़ी सकते अपन, क्या ये बात सही है कि नहीं है? सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना कंपलसरी, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, कोई भी फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्री, वो सारे के सारे मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो वो 1 1 जब तक नहीं बनेंगे तब तक मैं इनवर्स नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए फिर हमने क्या किया कि अगर हमने क्या बोला कि इन 1 1 मतलब या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग हो, तो हमने क्या बोला कि चलो इसकी एक ब्रांच कंसीडर कर ले, पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा ग्राफ कंसीडर करूंगा तो फंक्शन मैनी वन है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि लेट अस कंसीडर अ सिंगल ब्रांच। ये अगर ब्रांच इतनी सी कंसीडर करूंगा, यहां से यहां तक, ग्राफ जहां से टर्न कर रहा है उसके पहले पहले और जहां से टर्न कर रहा है उसके पहले पहले, यहां से लेके यहां तक, या तो ये वाली ब्रांच या अगली ब्रांच भी ले सकते हो, या फिर कोई भी एक सिंगल ब्रांच, या फिर यहां से यहां तक भी आप ले सकते हो, कोई भी ऐसी ब्रांच जो जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस ग्रीन ग्राफ की बात करूं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, सपोज ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो क्या इस इंटरवल में फंक्शन 1 1 है? यस सर। हाँ, इस इंटरवल में फंक्शन 1 1, इसके आगे में गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, इसके पीछे आया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंटरवल ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी इंटरवल ले सकते हो, अलग अलग लोग अलग अलग इंटरवल ले सकते हैं। तो उन्होंने बोला लेट अस डिफाइन ए कॉमन कन्वेंशन, ताकि सारे जगह पे सब लोग एक ही इंटरवल ले। तो उन्होंने प्रिंसिपल रेंज का डिफाइन कर दी साइन के लिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में, अब ये फंक्शन यूं तो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक मैनी वन फंक्शन है, लेकिन अगर मैं बात करूं x की वैल्यू अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तब मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो जाएगा। हाँ है ना? क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई हम पूरा फंक्शन ग्राफ ना कंसीडर करते हुए सिर्फ एक ब्रांच
ग्राफ की सिलेक्ट करेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू ये y एक्सिस बना दी और ये मैंने ग्राफ बना दिया साइन x का। किस इंटरवल में? -π/2 से +π/2 में। और ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -1 से 1 के बीच में। ये मेरा ग्राफ है y इक्वल टू साइन x। अब इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स x, है ना? बोलो, ठीक है ना? ठीक है। अब जब इनवर्स निकालेंगे तो जो पहले काम x पे हो रहा था वो काम y पे होगा। तो मतलब x एक्सिस पे पहले अपनी क्या थी? -π/2 अब वो चीज y एक्सिस पे आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? y एक्सिस मतलब ये वाली -π/2 से +π/2। ठीक है, एक सेकेंड ना बच्चों। हाँ सॉरी, तो मैं कह रहा था जो काम पहले x एक्सिस पे हो रहा था वो y पे होगा और जो पहले y पे हो रहा था वो x पे हो जाता। तो -1 से 1, है ना? और अब जो ग्राफ होगा, अच्छा, कभी भी इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू x के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ये लाइन है, मान लो y इक्वल टू x, इसके अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक। इसके अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखो, इस ग्राफ का मिरर इमेज इस साइड ऐसा आएगा और इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. अब ये चीज आपको ध्यान रखना। अब मुझे बताओ y इक्वल टू साइन इनवर्स x की डोमेन क्या हो जाएगी? -1 से लेके 1। -1 से 1। और रेंज? -π/2 से +π/2. -π/2 से लेके π/2। -π/2 से π/2। वेरी गुड। और यही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब x की वैल्यू तो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि इनपुट जो होगा वो एक वैल्यू होगी। पिछली बार इनपुट एक एंगल होता था, आउटपुट एक वैल्यू आती थी। जैसे अपन यहाँ पे क्या रखते थे? साइन मान लो रखा π/6, तो आउटपुट एक वैल्यू आएगी 1/2। इस बार क्या होगा? इनपुट में वैल्यू जाएगी, इनपुट में एक वैल्यू जाएगी और आउटपुट क्या आएगा? एक एंगल आएगा। और ये जो एंगल है ये किसके बीच में लाई करना चाहिए? -π/2 से π/2। इसके बाहर आया तो वो आंसर कभी आ ही नहीं सकता। हमेशा जो आंसर आएगा किसके बीच में आएगा? -π/2 से π/2। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. इनवर्स के केस में हमेशा आंसर मेरा -π/2 से π/2 के बीच में आना, क्योंकि इसके बाहर अलाउड ही नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको 1 1 ऑन 2 होना है। ठीक है, वो कभी भी किसी भी ग्राफ इनवर्स निकालना है तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली यही है कि आपको इसके डोमेन और रेंज बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो एक एक करके मुझे बताते थे। सबसे पहले मान लो मैंने बोला y इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर y इक्वल टू, चलो एक बार लिखो खुद से, एक बार अपनी अपनी कॉपी में सब लोग जल्दी से, सब लोग एक बार खुद से ट्राई कर लो फास्ट। फोटो भेजो, नहीं बोली नहीं बोली पाचे पाचे। क्या सबने? हेलो, यस सर। ठीक है, चलो बताओ जल्दी जल्दी से। साइन इनवर्स की डोमेन -1 से -1 से 1। रेंज -π/2 से लेके π/2। -π/2 से +π/2. वेरी गुड। कॉस की -1 से लेके 1 तक। और रेंज 0 से π। 0 से लेके π। टेन की
ऑल रियल नंबर। हाँ, यहाँ पे 10 में कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कुछ भी रखो। और रेंज ओपन माइनस पाई बाय ब्रैकेट टू से प्लस पाई बाय वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2। पाई बाय प्लस पाई बाय टू। सेकंड इनवर्स की डोमेन ऑल रियल नंबर। बस नहीं, एक्सेप्ट, अच्छा अच्छा सर, -1 से लेके 1 तक। हाँ एक्सेप्ट -1 से 1। और इसकी रेंज 0 से लेके पाई माइनस। एक्सेप्ट π/2। ठीक है, याद रखना। कॉट इनवर्स की डोमेन बताओ। रियल नंबर। हम्म, ओपन और ब्रैकेट इसका वो बताओ, ओपन ब्रैकेट 0 to पाई। 10 इनवर्स की, सॉरी 10 तो हो गया, क्या था बचा अपना, कोसेक की डोमेन r -1 से लेके -1 1 तक। से 1 तक हाँ, और इसकी इंक्लूडिंग होगी ना सर? नहीं, इंक्लूडिंग थोड़ी, ओपन ब्रैकेट -1 तो वैल्यू हो सकती है ना। और ये रेंज क्लोज ब्रैकेट π/2 से π/2, यस सर, एक्सेप्ट माइन 0। सेंटर वैल्यू कौन सी आती है, 0। क्लियर है, आया सर। ना, क्योंकि कॉस 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, ये सबको याद रख लोगे, बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली एक दो चीजें और भी है कि अगर आप देखोगे साइन, टेन और कॉसेक को, इन तीनों की रेंज देखो कहाँ पे लाई कर रही है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, है ना, दिख रहा है सबको। यस सर। ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों किस में लाई करेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये भी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स तीनों के तीनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, Yes, और sir. जो बचे हुए तीन है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये तीनों एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। ये लाई कर रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। ये लाइन किसमें कर रहे हैं, 0 से पाई मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई मतलब ना फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? और जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स है फर्स्ट और फोर्थ, -π/2 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डोमेन रेंज तो बेसिक पता ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये था कि अगर अपन जो तीन देख रहे थे, साइन इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब जगह अगर इनपुट पॉजिटिव हुआ, अगर इनपुट एक्स मेरा क्या हुआ, पॉजिटिव, तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा थीटा। और इनके अंदर का इनपुट अगर नेगेटिव आता है तो आंसर आएगा इसी थीटा के आगे क्या लगा दोगे, -थीटा। क्लियर है? क्योंकि आंसर अगर इनपुट पॉजिटिव तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल थीटा। इनपुट नेगेटिव तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा -थीटा। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों। Yes, sir. और जो तीन बचे हुए हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनके केस में भी अगर इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल अपन थीटा मानते हैं। और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं, पाई माइनस थीटा। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। डोमेन ने यहाँ पे मैंने लिख दी है, एक दो एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। एक सेकंड, चलो यहीं पे कर लेते हैं। इनकी सबकी वैल्यू निकाल लो, जल्दी से इन सबकी वैल्यू पता कर लो। जल्दी से पता करो इनकी वैल्यू क्या आ रही है। डन सर। डन, सबने कर लिया? यस सर। ओके, फर्स्ट
-5/3 5 by -5/3 -5/3 ओके, चेक कर लेना आप सब बाकी लोग भी। सेकंड 5/3 5/3 प्लस का 5/3, थर्ड -5/4 माइनस का 5/4 फोर्थ 2π/3 पाई माइनस 1/2, 1/2 कहाँ पे आता है कॉस के केस में? π/3 पे, तो पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा? 2π/3। वेरी गुड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा। ये वाला -π/3 -π/3। सबको क्लियर हो गए? सर यस सर। ये डोमेन एंड रेंज है, इसको बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है। चलो फटाफट रैपिड फायर में इसका आंसर बताओ, ABCD। बोलो। A ए tan इनवर्स का आंसर क्या? इतना टाइम लगा दिया, ए आएगा, हाँ है ना? यस सर यस सर। सेकंड टेक इनवर्स का बी बी, हाँ है ना? B यस सर सर ठीक है, चलो इसके बताओ। डोमेन D नहीं B आएगा हाँ, इनपुट कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए? माइनस माइनस Minus 1, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, यस सर तो माइनस सी 1/2 से 1/2। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, हाँ है ना? चलो इसका बताओ, ऐसा कर लोगे अगेन, इसका -1 से 1 कर लोगे और अलग अलग करके इंटरसेक्शन, हाँ है ना? यस यस सर चलो इसकी बात बोलो, क्या आएगा आंसर? -1 हाँ, एक साइन इनवर्स है, दूसरा cosec से। इसके -1 से 1 हाँ, दो फंक्शन है। फर्स्ट वाला जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या होगी? -1 से 1। -1 डोमेन क्या होगी? 0 to रियल 5 नंबर हाँ, ऑल रियल नंबर। और इनकी कंबाइन इंटरसेक्शन क्या आएगा? -1। -1 से 1 क्लियर है? यस सर इसका आंसर बता दो, बोलो। π/6 5/6 नहीं ना? इसका आंसर -π/6 इसका आंसर π/4 फाइनल आंसर बताओ कितना है? -π अरे बोलो मत, बाकी लोग भी कर रहे हैं। फाइनल आंसर बताओ, बोलो। -π/6 3π/4 2π/3 वंश भाई कौन है? बोलो कितना है? 3π/4 3π/4 ओके। फर्स्ट आंसर कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। π/4। सेकंड तो 2π/, हाँ, पाई माइनस कितना आएगा? π/3। 5/3 और ये -π/6 -5/3 क्या 3 की 6? 6 ही आएगा। 6 6 हो जाएगा π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लोगे, हाँ है ना? यस सर इसकी वैल्यू बताओ। π/4 -π/4 साइन -π/2 की वैल्यू कितनी होगी? -1 ना, साइन -π/2 कितना होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना? यस सर साइन इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? -π/4 बस, हाँ है ना? यस सर यस सर इसका आंसर π/6 π/6। अच्छा, साइन इनवर्स √3/2 कौन सा आएगा? π/3 π/3 ठीक है। cos π/3 कितना होता है? 1/2 1/2 1/2 1/2। और 1/2 कहाँ पे आता है? 5/6 5/6
0.6 लिखा हुआ, बताओ इसका आंसर। किस सॉल्व करें? बोलो। सर साइन इनवर्स 0.6 को साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 लिख लेंगे और वो बन जाएगा फिर साइन 2 थीटा और उसमें फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा कॉस थीटा का। वेरी गुड बच्चों। देखो यहाँ पे एक बच्चे ने बोला कि सर साइन इनवर्स ये 0.6 है, ये कोई ना कोई एंगल होगा एक, यस सर। इसको अपन थीटा मान लो। क्या मान लो? थीटा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन है जब 2 3 यहाँ पे कोई लिखा तो थीटा मान लो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा कितना आ जाएगा? 0.6। 0.6। वेरी गुड। अगर साइन थीटा पता है तो मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूँ जिसकी मदद से तीनों चीजें निकालूंगा। ये अगर थीटा Yes, sir. राइट एंगल है, 0.6 मतलब 6/10, हाँ जी 6/10 मतलब 3/5। तो बेसिकली साइन थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो ये 4 हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया वो ध्यान से देखो। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6 मतलब इसको थीटा मान लिया अपन ने। बोलो। यस सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। sin theta cos theta. cos थीटा। अब सबकी वैल्यू मुझे पता ही है, साइन 2 थीटा। अब मैंने इसकी जगह थीटा, इसकी जगह क्या रख दिया? थीटा। इसकी जगह थीटा रख दिया। साइन 2 थीटा की वैल्यू 3/5 इंटू 4/5। क्लियर? यस सर। Yes. ओके। आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो बताओ इसको। दवाई नहीं है, बातें लड़के था एक में थोड़ी बात होगी, एक में नहीं बोल रहा है हवे ना। So 3. 3 आएगा। हाँ वेरी गुड। चलो हम लोग यहाँ पे लॉजिक था, कुछ भी नहीं था। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ रही? 3π। तो ये कब पॉसिबल है? सर जब cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos z इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। हाँ अब देखो आपको पता ही वेरी गुड कि cos इनवर्स जो होता है फंक्शन वो किसके बीच में लाई करता है? इसकी रेंज होती है कहां से कहां तक? 0 से पाई। यस सर। तो ये इसकी Yes. मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम हाँ वैल्यू जी। कितनी आ जाएगी? पाई। और 3 cos का सम अगर 3π आ रहा है और मैक्सिमम भी अगर पाई, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसको भी पाई होना पड़े, इसको भी पाई होना पड़े, इसको भी पाई होना पड़े। तो अगर cos इनवर्स x आपका पाई हो जाएगा तो x कितना आना है? पाई कहां पे आता है? -1। -1 पे। -1 पे और आता है, y की वैल्यू पे -1 और z की वैल्यू भी -1। -1 अब यहाँ पे -1 की वैल्यू रखोगे, उसका होल क्यूब करोगे तो 1 + 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 3। 3 आ जाएगा। Yes. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ठीक सर। है, Yes. Yes, sir. Yes. करो। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
इसका तो ग्राफ भी बना सकते हैं ना। नहीं, जरूरत नहीं है, नॉर्मल देखो। मुझे ये बताओ कि कॉस इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? सर -1 से 1 -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको सोचना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यस सर। अच्छा मुझे ये बता, अगर सिंपल में ये पूछता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर -1 है तो x कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? सब लोग सोच के बताओ, -1 कब आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 कब आती है? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर। इसमें क्या क्या क्लोज वैल्यू? -1 से ओपन हाँ, 0 से -1, हाँ है ना? यस ठीक है। यस सर। अगर मैं ये पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 है तो x कहां से कहां तक लाई कर? सर क्लोज 1 से ओपन 2 क्लोज 1 से सोच के बोलो, 1 से ओपन 2। हाँ ओपन 2 ना। 1 से 2 में अगर x की वैल्यू की तो वही तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, और 0 Yes, से sir. -1 होगी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1, है ना? यस सर। अब आपको बोला है कि इससे ज्यादा मतलब -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो x की वैल्यू देखो, यहाँ से बोला सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, -1 से 0 आएगा ना, हाँ है ना? क्लियर है? यस बोलो। सर। यस सर तो यहाँ पे बोला इस मतलब बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, हाँ है ना? इनके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन कौन सा आएगा? ये तीन ही आएगा, ठीक है? सर। और -1 के लिए x की वैल्यू इसके बीच में लाई करनी चाहिए, 1 के लिए इसके, और अगर 0 के लिए बात करूं तो 0 से लेके 1 तक 1 है ना? हाँ, अब इन तीनों का अगर अपन कॉमन चीज ले लेंगे तो मेरा फाइनली x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? क्लोज क्लोज, सॉरी यहाँ पे क्लोज आएगा, मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट -1 से ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट 1 तक, हाँ है ना? यस यस सर। सर। 2 तक ओपन ब्रैकेट 2 तक। तीनों का अगर तीनों का कॉम्बिनेशन ले लोगे तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? -1 से लेके कहां तक? 2 तक। यस सर। आई बात समझ में? तो ये आपकी क्या हो गई? डोमेन और रेंज। अच्छा रेंज आप अब ये तो वैल्यू सिर्फ 3 तरह की वैल्यू देगा, तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? cos इनवर्स, या तो इसकी वैल्यू अंदर क्या आएगी? -1, तो तब y कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। y आ जाएगा। या तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तब y कितना आ जाएगा? 1 π/2। cos 0 कहां पे होता है? π/2, है ना? और या तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और 1 कहां पे आता है? 0 पे, है ना? तो रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे, 0, π/2 और पाई। तो रेंज में सिर्फ 3 ही एलिमेंट आएंगे। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, इनवर्स के अंदर अगर अपन इनवर्स रख दे तो डायरेक्टली आइडेंटिटी फंक्शन आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू क्या आएगा? x आएगा। अब यहाँ पे तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके अंदर तो x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, पर ये जो आउटपुट आ रहा है ये एक इनवर्स फंक्शन का आउटपुट आ रहा है, तो ये आउटपुट हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए? -π/2 से π/2, है ना? यस सर। ठीक है, सर। आपको देखो कभी भी ध्यान रखना, इनवर्स का उसके साथ ही कंपोजिटर, दो फंक्शन अगर है उनका अगर इनवर्स एक दूसरे की, तो उनका कंपोजिशन लेंगे तो x आ जाता है ऑलवेज। ये कोई भी दो फंक्शन के लिए अगर दो फंक्शन उनका इनवर्स का कंपोजिशन ले, फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू सपोज log x है, इनका इनवर्स क्या हो जाएगा? e की पावर x, है ना? अब इन दोनों का अगर मैं कंपोजिशन ले लूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑलवेज कोई भी तरह का फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर अगर उसका इनवर्स रखा तो आउटपुट क्या आएगा? x। अब बस यहाँ पे डोमेन का ध्यान रखना कि x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए, तभी x आएगा, या आउटपुट x तभी आएगा जब -π/2 से π/2। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारी ध्यान रख लो, यहाँ पे -π/2 से π/2, यहाँ 0 से पाई, यहाँ माइनस ये और ये सबको पता ही है आपको, है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बात करूंगी साइन इनवर्स साइन π/6, इसका आंसर क्या आएगा? π/6 π/6, है ना? बोलो। यस यस सर।
क्या है, बाहर आ सकता है? नो सर। कहीं से ज्यादा आता है। हाँ, पाई से ज्यादा है तो बाहर नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं या तो इसको पाई से कम करो, इसको पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, क्या आएगा? माइनस कोस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, वेरी गुड। और कॉस इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को अपन कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, नेगेटिव को कैसे डील करते हैं, पाई माइनस थीटा। Yes, sir. यस सर। तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको ये नेगेटिव बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा पाई माइनस दिस। अब इसको क्या लिख दोगे, पाई माइनस, क्या है अब ये बाहर आ सकता है? यस सर। अब यस सर। अब बाहर आ सकता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 पाई। 2 पाई। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। Sir. बताओ इसका आंसर। कैसे करें? अगेन ये एंगल जाता है ना? यस सर। तो 10 Yes. पाई 3 बाय पाई 0 प्लस कैसे? पाई बाय 3। 3 पाई 3 प्लस pi पाई। plus pi by 3. अब tan ऑफ 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। 10. tan थीटा होता है। हाँ, क्या आप डायरेक्टली बाहर आ सकते हैं? Yes, यस sir. सर। पाई बाय 3। पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, या तो आप एक तरीका ये है कि आप एंगल को रिड्यूस करते करते आगे बढ़ो। इसमें पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, यहाँ पे इस एक्सिस पे पहला एंगल आता है 0, फिर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद अगला एंगल क्या आता है 2 पाई, फिर एक रोटेशन ले लोगे तो 4 पाई, मतलब इस पॉइंट पे सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं। हाँ, है ना? Sir. Yes, sir. इवन Yes, sir. मल्टीपल ऑफ पाई, वेरी गुड। और यहाँ पे पहला एंगल कौन सा आएगा, पाई, फिर अगला आएगा 3 पाई, फिर अगला आएगा 5 पाई एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे सारे क्या क्या आते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर? ठीक है। और अपना Yes, डायरेक्शन sir. अपन कौन सा मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अपन ने क्या अजम्पशन माना था, पॉजिटिव माना था। याद है ना, एंगल नापते टाइम स्टार्टिंग में आपने सीखा होगा। यस बोलो, सर। ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब आपको बस क्वाड्रेंट पहचानना बहुत प्रॉपर्ली होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, Sin और Sin और cos. साइन और cos। थर्ड में Tan और Tan cos. और cot. tan tan और और cos। फोर्थ में Cos. Cos. cos और cos और sec। क्लियर है? Yes. यस। अब बस आपको एंगल पहचानना। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, कोई भी एंगल मैंने कंसीडर किया, मुझे बताना है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 9 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? Third quadrant. अब देखो 9 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, प्लस थीटा आगे और आगे बढ़ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आगे बढ़ोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, है ना? यस सर। यस सर। 5 पाई माइनस थीटा, सेकंड Second. क्वाड्रेंट। Second quadrant. 6 पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। Fourth quadrant. हाँ माइनस थीटा। अब देखो 6 पाई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस, मतलब पीछे क्या आगे, पीछे माइनस करोगे तो पीछे उल्टा fourth. करना पड़ेगा ना, पीछे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। यार आ रही बात समझ में? First quadrant. यस सर। 12 पाई प्लस थीटा फर्स्ट। First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको जैसे कोई भी हायर एंगल है, जैसे मान लो मैंने कोई भी रैंडम दे दिया 27 पाई बाय 4, ठीक है, तो इसको करने का एक शॉर्ट तरीका यही है कि आप क्या करो, सबसे पहले ऊपर जो एंगल है 27, उसको नीचे जो है 4 उसके आसपास के मल्टीपल में तोड़ो। तो 27 के सबसे पास 4 की टेबल में क्या आता है, 4 की टेबल में 28 पाई। 28 आता है। क्या आता है, 28, है ना? तो इसको ऊपर 27 पाई को क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस पाई। क्लियर? बोलो, यस सर। Sir. अब अलग अलग कर दोगे। यस सर। 7 पाई, अब बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 7 पाई माइनस थीटा
Second quadrant. quadrant. Second. सेकंड में क्या पॉजिटिव की नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव। इसका आंसर Negative. क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, अब sir. इनवर्स में 10 का Minus केस 5 ऐसा हो नेगेटिव जाएगा। बाहर आ जाएगा। Yes, Yes, sir. 10 इनवर्स में नेगेटिव क्या आ जाएगा भाई, और ये बाहर आ जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -5। -5. Yes, sir. ओके, ध्यान रखना है सबको। अच्छा, कभी कभी एक और आता है कि कभी कभी आपको एंगल रेडियन में थोड़ा सा पाई के मल्टीपल्स में ना देख के कुछ और दे दे। जैसे मान लो दे दे साइन इनवर्स साइन ऑफ 7, जहाँ की 7 है रेडियन में, इसमें है रेडियन में। अब इसका आंसर निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या है। डायरेक्टली बाहर आ सकता है? No, sir. नहीं, है ना, बाहर तो नहीं आ सकता, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये एक्स कब आता है? जब एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करें? बोलो। -π/2 से हाँ, -π/2 से π/2। अच्छा, -π/2 से π/2 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? -1.57 से 1.57 से। है ना? तो अगर x की वैल्यू -1.57 से 1.57 के बीच में हुई तभी ये बाहर आ पाएगा, अदरवाइज बाहर तो नहीं आ पाएगा। तब यहाँ पे 7 है, अभी 7 को रिड्यूस करना है ऐसे इसी तरह से एंगल के टर्म्स में। तो अब कैसे करें? 7 को कैसे रिड्यूस करें? 2π प्लस है कुछ। नहीं, 2π प्लस थीटा करोगे तो और एंगल बढ़ जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस करना है। तो साइन 7 को लिखने का और क्या तरीका अपना? देखो, इसको करने का तरीका ध्यान समझना सब लोग। सबसे पहले तो ये देखो कि जो 7 है वो पाई की कौन से मल्टीपल के सबसे पास है? पाई के कौन से मल्टीपल के सबसे पास है? देखो, पाई का मतलब 3.14 है ना? बोलो। Yes, sir. पाई मतलब Yes. सब लोग बोलो बोलो 3.14। 2π मतलब 6.28 6.28। 3π मतलब 9.42। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये जो 7 है 2π के थोड़ा पास है Yes, ना? sir. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसमें 2π माइनस 7 क्रिएट करूं। क्या क्रिएट करूं? 2π माइनस 7, क्योंकि मुझे एंगल को रिड्यूस करना है और 2π के ज्यादा पास है। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकाल के देख लेता हूं कि 2π माइनस 7 की वैल्यू कितनी। अब मुझे साइन 7 को रिप्लेस करना है। ध्यान, मेरा टारगेट क्या है? साइन 7 को रिप्लेस करना है 2π माइनस 7 के टर्म्स में। तो सबसे पहले मैं पता कर लेता हूँ साइन ऑफ 2π माइनस 7 की वैल्यू कितनी आती है। बताओ कितनी आती है? साइन ऑफ 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? 2π माइनस थीटा। 2π यहाँ पे माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है ना? फोर्थ में साइन नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस साइन 7 आएगी? Yes, sir. Yes, sir. आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ से मुझे बताओ साइन 7 कितना आ जाएगा? माइनस को उधर भेज देंगे तो साइन 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ साइन 2π माइनस 7। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा, साइन के केस में नेगेटिव को अंदर भेज सकते हैं क्या? भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी याद है ट्रिग्नोमेट्री की? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होती है? माइनस साइन थीटा। माइनस sin theta. माइनस अंदर जा सकता है ना? Yes, sir. Yes, कहने sir. का मतलब ये कि साइन 7 को लिखने का एक और तरीका क्या है? साइन ऑफ माइनस अंदर चल जाएगा तो 7 माइनस 2π। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब देखो मेरा काम हो गया, एंगल रिड्यूस हो गया। तो साइन 7 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? Sin 7 minus 2. साइन ऑफ 7 माइनस 2π। अब चेक करते हैं ये 7 माइनस 2π की वैल्यू कितनी आएगी अप्रोक्सीमेट? क्या है बाहर आ सकता है? Yes, sir. है ना? 7 में से 6.28 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.72 और 0.72 इसी रेंज की इसमें लाई कर रहा है ना? तो डायरेक्टली बाहर आ सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2π। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर? रिपीट करना थोड़ा येलो कलर से। ठीक है, येलो कलर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या करा था, देखो एक और तरीका इसका ग्राफ से भी होता है, वो भी सिखाऊंगा मैं, लेकिन बिना ग्राफ से अगर करना हो तो मैंने क्या कहा कि जो 7 है इसको मैंने देखा ये 2π के पास आता है। तो इस साइन 7 को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, साइन 7 को रिप्लेस करने के लिए मैंने साइन 7 की जगह क्या लिख दिया? माइनस ऑफ साइन 2π माइनस 7। इसकी वैल्यू साइन 7 के बराबर ही आएगी, है ना?
सर साइन 7 की वैल्यू कितनी है कि माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस 7 के बराबर। तो बस मैंने साइन 7 को रिप्लेस कर दिया है और जो वैल्यू थी वो मेरे गिवन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 मतलब माइनस 1.57 से 57 के बीच में आ गई, तो वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सर एक और बार एक और ट्राई कर देते हो। चलो 10 किसके आसपास आएगा, 3 3 पाई पाई के के 3 पाई। तो मुझे क्या क्रिएट करना होगा, एंगल को रिड्यूस करना। ध्यान रखना मेरा काम क्या है, रिड्यूस करना। तो कहीं ना कहीं मुझे 3 पाई माइनस 10 क्रिएट करना पड़ेगा। बोलो यस बच्चों, सर इस cos 10 को सर। मुझे 3 पाई माइनस 10 के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको पता है अपन टारगेट क्या करना चाह रहे हैं, आ रही बात समझ में? यस सर अच्छा cos 3 पाई माइनस 10 कितना होगा पता कर लेते हैं। अब cos 10 को मैं क्या करूंगा, मेरा टारगेट cos 10 को मैं रिप्लेस करूंगा 3 पाई माइनस 10 के टर्म्स में, या तो प्लस में या तो माइनस में, जो भी आना होगा आ जाएगा। तो cos ऑफ 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस cos 10 हाँ माइनस cos 10। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, cos 10 कितना आ जाएगा, माइनस उधर चल जाएगा, माइनस ऑफ cos, अभी इसको माइनस को यही रहने देना, माइनस ऑफ cos 3 पाई माइनस 10। यहां तक समझ में आया? यस सर यस सर ठीक है, cos 10 की जगह मैं ये रिप्लेस कर दूं। अब ये जो मेरा क्वेश्चन था cos 10, इस cos 10 की जगह रिप्लेस हो जाएगा ये। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या कन्वर्जन होगा, cos इनवर्स cos 10 की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ cos 3 पाई माइनस 10। यहां तक इस स्टेप में कोई डाउट हो पूछो एनीवन। cos 10 जो क्वेश्चन में दिया था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ cos 3 पाई, क्योंकि माइनस ऑफ cos 3 पाई माइनस 10 की वैल्यू cos 10 ही तो आएगी, है ना? यस Yes, sir. सर सर अब मुझे बताओ cos इनवर्स में नेगेटिव को क्या करते हो, पाई माइनस में हो जाएगा पाई 3 माइनस पाई में कन्वर्ट करते हो, तो पाई माइनस cos इनवर्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर यस सर यस सर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। अभी 3 पाई माइनस 10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये कितना था आपका, आपने निकाला था 9.42 समथिंग है ना, यस सर माइनस 10। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस और माइनस 0। 0.58 ठीक है, ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन cos का मेरा रेंज क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ cos x कब आता है, जब x कहां से कहां तक लाई करे, 0 से पाई 0 से पाई ना, 0 से पाई मतलब 0 से 3.14 के बीच में लाई करना चाहिए, तभी मेरा आउटपुट बाहर आएगा, है ना? यस सर 0 से 3। अब यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव cos में बनाना आसान है, क्यों, cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ थीटा प्लस सेम होता है। यस सर ट्रिग्नोमेट्री में cos ऑफ माइनस थीटा निकालो या cos ऑफ थीटा निकालो, वो तो क्या होता है, सेम ही होता है। सेम। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा लिख यस देता हूँ, सर इसको क्या बना देता हूँ, पॉजिटिव, इसको मैंने क्या बना दिया पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो ये लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स cos ऑफ, ये 3 पाई माइनस 10 को मैं 10 माइनस 3 पाई भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा निकालो या cos थीटा निकालो, बात सेम है। क्लियर, बोलो। यस सर अब ये Yes, क्या sir. वैल्यू बाहर आ सकती है, यस सर यस 10 सर। minus 0.72 है, और ये मेरा इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 पाई। मेरा फाइनल आंसर कितना, माइनस अंदर जाएगा, पाई प्लस 3 पाई कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस 10, ये आंसर। बोलो, यस सर आई थोड़ी बात समझ में? यस सर। सर ठीक। अब देखो इन सब क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता था ग्राफिकल तरीका, या तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जनरली बुक्स में ना इनके ग्राफ भी दे रखते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स का ये ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ये ग्राफ है, या तो इनको ग्राफ और ये लाइन की जो इक्वेशन बन रही है ये आप याद रख लो। ठीक है, जैसे आप क्लियरली देखोगे 0 से पाई में ये डायरेक्टली एक्स बाहर आ जाता, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू एक्स, फिर ये इक्वेशन आ जाएगी पाई, ये सारी स्ट्रेट लाइन की 2 पाई एक्स माइनस 2 पाई, या तो ये ग्राफ याद रख लो। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। अभी अपन ने लिया था cos इनवर्स cos 10, cos इनवर्स ऑफ cos 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं। अच्छा cos 10 कहां पे आएगा, 10 मतलब 3 पाई से ज्यादा, यस सर तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 आएगा, है ना? यस सर। तो इसके लिए मुझे इसकी इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब इसका लॉजिक लगा लेते हैं, देखो ध्यान से, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2 पाई माइनस एक्स है, इसी के पैरेलल ये है ना, जो कहां से पास करेगी 4 पाई से, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 पाई माइनस एक्स,
है ना, बोलो Yes, बच्चों। ये लाइन की इक्वेशन है 2 पाई माइनस एक्स जो कि 2 पाई से पास कर रही है, और सेम ये वाली लाइन जो इसके पैरेलल है जो 4 पाई से पास करेगी उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 पाई माइनस, इसके आगे वाली की इक्वेशन क्या हो जाएगी 6 पाई माइनस एक्स, है ना। minus x. अब मेरा 10 इसी पे लाई कर रहा है तो x की वैल्यू क्या रख देंगे 10 रख देंगे, Yes, sir. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, और x की जगह 10 रख दोगे तो 4 पाई माइनस 10, ये आंसर है। मतलब अपन ने जो मेहनत यहाँ पे करी थी ना वो डायरेक्टली ग्राफ से भी आ सकती है अगर प्रोवाइडेड ग्राफ याद हो जाए। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब 5 मिनट ही बाकी, एक काम करता हूँ मैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये ग्राफ ही याद करवा देता हूँ। अगर ये ग्राफ भी याद हो गए तो अभी आपका काम, देखो दोनों तरीके आपको, अगर ग्राफ भूल भी जाओ तो बिना ग्राफ के कैसे करना है, एंगल को रिड्यूस करना है, ये सब समझ में आया था बिना ग्राफ के। Yes, sir. ठीक है, और मान लो ग्राफ से करना तो ग्राफ से करने का भी तरीका बहुत आसान है, ध्यान से समझ, फटाफट समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन ग्राफ सीख लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। तो इसके बारे में ये बोला गया था, इसका आउटपुट x कब आएगा जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करें, Minus pi by 2. माइनस पाई बाय 2 से pi by 2। तो अगर x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो y इक्वल टू x हो जाएगा। x की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रही है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, है ना। समझ आ रहा है ना, ये डायरेक्टली बाहर की क्या आ जाएगा x प्रोवाइडेड ये इसके बीच में लाई करे, बोलो अरे हाँ है ना। Yes, sir. और y Yes, इक्वल टू x की जो इक्वेशन वो जो लाइन होती है वो ऐसी दिखती है। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये सबसे आसान रखना, ये वाली बात याद रखना सबसे आसान है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में स्ट्रेट लाइन होगी y इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पहाड़ बनाना है। बचपन में आपने बहुत पहाड़ बनाए होंगे छोटे थे तब, है ना, एक ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, क्लियर है, इधर ऐसा, है ना, बोलो Yes, इधर sir. बोलो। Yes, sir. अब बस अब ये एंगल पुटअप कर दो, ये एंगल क्या क्या होंगे, ये जीरो साइन जीरो कब बनता है, y जीरो कब आएगा जब x की वैल्यू क्या क्या हो जीरो, बोलो साइन के केस में जीरो, ये जीरो कब आएगा, साइन जीरो कब बनता है, 1 multiple. अरे साइन जीरो, साइन की वैल्यू जीरो कब आती है, पाई के मल्टीपल्स पे ना, Yes, sir. साइन जीरो साइन पाई, यहाँ पे पाई रखूंगा तो भी जीरो बन जाएगा, ये है ना। y x की वैल्यू पाई रखोगे तो y जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई ये तो पता ही होगा ना, साइन n पाई जीरो होता है, Yes, Yes. sir. ओके, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। और बीच के एंगल देखो, ये पीक पे क्या आएगा पाई बाय 2, फिर बीच का पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2, बाय बाय। फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2, है ना, ये पीक पॉइंट, क्लियर हो गया, बोलो, है ना। यस सर। अब देखो एक अच्छी Yes, चीज क्या है कि जो भी लाइन है ऐसी और ऐसी, इनका स्लोप है, अगर एंगल एक्यूट है, अगर एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है तो उसका स्लोप हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्लोप, इस लाइन का y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप कितना है, 1. अरे y इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना होगा 1, है ना, अरे बोलो, इस लाइन का स्लोप y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम कितना है 1 है कि नहीं है, Yes, sir. तो बोलो, Yes, फिर sir. आंसर नहीं दे रहे आप लोग, तो इसका स्लोप 1 है, और जो ऑब्ट्यूज एंगल, देखो ये एंगल एक्यूट बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप 1, और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इसका स्लोप है आपका -1, इसका स्लोप कितना आ जाएगा -1, क्लियर है। तो जो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है उसका स्लोप -1, जो एक्यूट एंगल बना रही है उनका सबका स्लोप कितना होगा 1, इसका स्लोप भी 1, जो पैरेलल है ये इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप 1, इसका स्लोप -1, इसका भी स्लोप -1, यहां तक समझ में आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब ये कहां से, इसका स्लोप है -1, ये पास कहां से कर रही है पाई कोमा 0 से, एक लाइन जिसका स्लोप है -1 और वो जो पास करती कहां से 0 कोमा पाई कोमा 0 से, बोलो, Yes, sir. स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, अभी सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़े दिन पहले ही तुमने, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है y, Yes. बोलो y माइनस Y minus 1. इक्वल टू m x माइनस x1, ये सब पता है ना, तो y माइनस y1 मतलब 0 इक्वल टू m मतलब -1 x माइनस Pi. पाई, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू पाई माइनस x, ठीक है। ये तो मैंने डेरिवेशन करा दिया, लेकिन आपको याद रखना है पाई से पास करेगी, स्लोप ऑब्ट्यूज है तो x नेगेटिव बन जाएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी y इक्वल टू पाई माइनस x। अब देखो ये
y इक्वल टू एक्स लाइन है। अब ये भी इसके क्या है, पैरेलल, ये दोनों आपस में कैसी है, पैरेलल। इसका स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एक्स। अब कहां से पास करें, 2 पाई से, तो x माइनस 2 पाई है ना, क्लियर। फिर इसकी इक्वेशन देखो, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या थी, पाई माइनस एक्स, और इसी के पैरेलल इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स। फिर इसकी इक्वेशन ये x माइनस 2 पाई, तो अब क्या आ जाएगा, x माइनस 4 पाई है ना, बोलो। और सेम पीछे होता जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर यहाँ पे ये पहला एंगल क्या है, माइनस पाई, तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, y इक्वल टू, या पाई माइनस एक्स था, या पाई प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, sir. ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी ये होगा आपका स्लोप, इसका स्लोप है -1, ठीक है। तो और ये इसके पैरेलल है ना, वो कहां से पास करेगा, ये 0 पाई माइनस पाई से पास करेगा। फिर इसका स्लोप आएगा आपका x प्लस 2 पाई, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, देखो वापिस से जल्दी से देख लो, बताओ आप लोग फर्स्ट लाइन की इक्वेशन y इक्वल, ये अच्छा मुझे पहले पॉइंट बता दो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसकी इक्वेशन बताओ, y इक्वल, बोलो इसकी इक्वेशन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, Y उसको X. y इक्वल टू एक्स, आपको याद हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बताओ ये ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन की इक्वेशन, y इक्वल टू Pi पाई माइनस Pi एक्स। Minus x. अब ऐसा क्रॉस चेक कर लो, देखो x को पाई रखोगे तो y 0 आएगा नहीं आएगा, Yes, sir. Yes. ठीक है। इसकी इक्वेशन Y is equals to X. X minus 2 pi. X minus 2 pi. x माइनस 2 पाई, देखो स्लोप पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव रहेगा, स्लोप पॉजिटिव एक्यूट है तो x क्या रहेगा, x का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, पॉजिटिव है ना। ये Yes, पाई sir. माइनस एक्स, ये x माइनस 2 पाई, अब ये वापस से 3 पाई से पास करने वाली, 3 pi minus x. X minus. वेरी गुड, आ गई बात समझ में। Yes, sir. यहाँ पे है क्लियर हो गई बात। अब बस कॉस का देख लो फटाफट, कॉस की वैल्यू x बाहर का y की, जब एंगल कहां से कहां तक लाई करें, 0 से pi. 0 से पाई, तो 0 से पाई में आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एक्स। 0 से पाई में लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू, तो 0 से पाई के केस में ये बनेगा y इक्वल टू एक्स, ये कॉस के केस में। ये पहली लाइन, बस एक पहली लाइन पहचान लोगे तो बाकी अपने आप धीरे धीरे बना लेंगे। y इक्वल टू किसका ग्राफ बना रहे अपन, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ बना Cos. रहे, Yes, ठीक sir. है। 0 से पाई में लाइन क्या रहेगी, y इक्वल टू एक्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बोलो। Yes, sir. अब इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, Yes, पहाड़ sir. बना देना, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। एक लाइन का स्लोप 1 है, एक लाइन का स्लोप -1, एक लाइन का स्लोप 1 है, एक लाइन का स्लोप -1 है। ये पीक पॉइंट है पाई पे, ये 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 पाई है ना, पाई पाई का गैप है इसमें। अगला पीक पॉइंट आ जाएगा 3 पाई, अगला आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4 पाई है ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब बस वही करना है। ये y इक्वल टू एक्स, इसका स्लोप पॉजिटिव था, इसका स्लोप नेगेटिव, पास कर रही 2 पाई से, तो आप लॉजिकली बताओ नेगेटिव स्लोप 2 पाई से पास कर रही, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगी, 2 pi minus 6. हाँ 2 पाई माइनस एक्स है ना। 2 पाई रखने पे देखो आंसर 0 भी आ जाएगा, 2 पाई रखने पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब अगेन देखो ये वाली लाइन 2 पाई से पास कर रही, स्लोप पॉजिटिव है, X minus 2 pi. x माइनस 2 पाई है ना, ठीक है। ऐसे लॉजिक लगाओगे भूलोगे। अब इसकी इक्वेशन बता दो, 4 pi minus 6. 4 पाई माइनस एक्स, इसकी इक्वेशन x minus 4 pi. X minus 4 pi. इधर नेगेटिव चलेगा और इधर क्या चलेगा, पॉजिटिव। इधर देखो y इक्वल टू एक्स, इधर आ जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, Minus x. ठीक है। इधर 2 पाई माइनस, अच्छा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 पाई, तो x की वैल्यू -2 पाई रखूंगा तो y 0 आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या होगा, x प्लस 2 पाई, अब यहाँ पे -2 पाई रखोगे तो y 0 आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये आपका हो गया इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, ठीक है। देख लो दोनों ग्राफ, ये देखो ये साइन इनवर्स का और ये कॉस इनवर्स का। क्लियर हुआ सबको,
Yes, ठीक sir. है, तो Yes, दोनों sir. तरीके हैं, आपको जो तरीका ज्यादा सही लगे उससे आप कर सकते हो, ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक लेक्चर और लेंगे इसमें आगे, और प्रॉपर्टी इसमें देखना पड़ेगी कि और प्रॉपर्टी पे से बेस कैसे इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।